बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कैलकुलस से चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 पर लेक्चर नंबर 1 में हमने पहले 10 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 11 आपकी इस तरह है कि इसमें 11 से 13 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मालूम करना है। और 11 क्वेश्चन में कहता है जो सॉलिड आपका बनता है वो किस तरह बनता है, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ज़रिए, यानी एक्स वाई वाई जी और जी एक्स जो 3 प्लेन बनते हैं उनके ज़रिए बाउंडेड है, एंड इस सरफेस के ज़रिए बाउंडेड है। तो इसका जो ग्राफ है, मैंने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू अगर 1 लेट कर लूँ तो कुछ ग्राफ इसका इस सरफेस का जो ग्राफ है वो इस तरह शेड होता है। ठीक है, आप ए बी सी की यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट रखेंगे तो ग्राफ की वेरिएशन कुछ डिफरेंट होती जाएगी, लेकिन आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर जैसी भी रखें, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि ये ग्राफ आपका हर सूरत में अबव दी, यानी कि ये आपका नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ये 3 स्क्वायर रूट हैं और तीनों का जो सम है वो आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है। अब स्क्वायर रूट आपके पास ये ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देंगे, ये भी और तीनों स्क्वायर रूट। ठीक है जी, बात ये, हाँ ज़ीरो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ये किसी सूरत में नेगेटिव नहीं आपके पास आंसर आएगा। और ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो इसका जो ग्राफ है वो अबव दी एक्स एक्सिस, अबव दी मतलब पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जिस सरफेस जो सॉलिड हमारा बनता है इस वक्त, वो ये वाला सारा ये चीज़ है सारी जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है जिस सॉलिड का। यहाँ पर ये चीज़ सारी नज़र आती है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर जहाँ तक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का ताल्लुक है तो एक बात तो मैं मतलब जैसे बता चुका हूँ कि ये वैल्यूज़ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव नहीं यहाँ पर आएगी किसी सूरत में भी। हाँ, अब अगली बात ये कि वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी कैसे, निकालनी कैसे हैं। देखिए, जहाँ तक z की लिमिट्स का ताल्लुक है वो z की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी और मैक्सिमम जो है, अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो जब आप z की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, एक्स वाई z की वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स वाई के ऊपर, जब आप x और y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे z की वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास z की जो वैल्यूज़ हैं वो ये जो आपके पास सरफेस है इस सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मिनिमम वैल्यू तो है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है फॉर देखें, फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर z, z के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने कैसे मालूम करनी है। यहाँ से बस आप z की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से z की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो z की वैल्यू जनाब ये इस तरह आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप उठा के ले जाएंगे, इधर आके 1 में से माइनस हो जाएंगी, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर बी अंडर रूट जेड ओवर सी। अच्छा, अब आप दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे। स्केयरिंग करने के बाद ये जो सी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये सारी चीज़ आपके पास जी की ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो आपकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन z के लिए है वो ये है। सो z लाइज बिटवीन 0 एंड along द सरफेस c टाइम 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए माइनस अंडर रूट वाई ओवर बी, ये इसके ऊपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब आपने नेक्स्ट निकालनी है फॉर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर y। देखें, अब यहाँ पर z की जो लिमिट्स हैं वो आपके पास x और y के ऊपर डिपेंड करती हैं, y की लिमिट्स जो हैं वो इन टर्म ऑफ x होंगी। तो आपने यहाँ पर जब मैंने पहले भी आपको भी कितने ही क्वेश्चन मतलब इस तरह के करवाए हैं, जब आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ना दी हो तो फिर उस सूरत में और आप यहाँ पर 3 वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ना गिवन हो, तो पहले 10.2 एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन गुजरे हैं। वहाँ पर आप एक्स वाई ट्रेस मालूम करते हैं। एक्स वाई ट्रेस का मतलब है कि आप z को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप z को 0 पुट कर दें, पुट z इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम आप दे दें ना, ये जो गिवन आपके पास गिवन सरफेस है इसको 1 का नाम दे दें और यहाँ पर z की वैल्यू 0 पुट कर दें। तो वी हैव
अंडर रूट एक्स ओवर ए प्लस अंडर रूट वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपने y कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए, दोनों तरफ स्केयरिंग कर। तो सिमिलरली जिस तरह z की वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं यहाँ पर हो सकती, इसी तरह एक्स वाई प्लेन में आपका जो y है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें, ये जो आपका ग्राफ शेड हो रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो पॉजिटिव x के ऊपर आएगा यहाँ पर ये सारा। सो आपका जो z है, सॉरी जो y है, y आपका इसके दरमियान रहेगा। लास्टली अब आपने निकालनी है x की लिमिट्स, तो x की लिमिट्स होंगी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में जो एक्स वाई ट्रेस आपकी बनती है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अब आप y को 0 पुट करते हैं तो x की लिमिट्स आ जाएंगी आपके पास। पुट y इज इक्वल टू 0 इन, इसे क्वेश्चन नंबर आप 2 का नाम देते हैं, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें और इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड 2 वी हैव, तो ये आपके पास सिर्फ बच जाएगा अंडर रूट एक्स ओवर ए इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू a। सो आपका जो x है वो 0 से a के दरमियान आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हैंस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, वॉल्यूम v का ट्रिपल इंटीग्रल में फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर पहले इंटीग्रल में आपने x की लिमिट्स लिखनी है, तो x की लिमिट्स आ गई 0 से लेकर a तक। फिर आपने लिखनी है y की लिमिट्स, तो y की लिमिट आ गई 0 से लेकर b टाइम 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर a का होल स्क्वायर। और फिर आपने लिखनी है z की लिमिट्स, तो z की लिमिट्स हैं 0 से लेकर c टाइम 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर a माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर बी होल स्क्वायर। और ये आ गया आपका dv, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है जी। और dv को आप लिखेंगे फर्दर ऐसे dg dy dx। अब यहाँ पर पहले z के लास्ट से आप इंटीग्रेशन यहाँ पर इसकी कर लेंगे, तो dg की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, z आ जाएगी आपके पास, ये आ गया x की लिमिट्स, ये आ गई y की लिमिट्स आपके पास। तो यहाँ पर dz की इंटीग्रेशन z हो गई और ये आ गई इसकी लिमिट्स, माइनस वाई ओवर बी होल स्क्वायर। बाकी रह गया आपका dy dx। लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। अपर लिमिट को यहाँ पर पुट कर दें, 0 टू a 0 टू b इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए होल स्क्वायर। अपर लिमिट आप पुट करेंगे, आ जाएगा c टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी होल स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। अब नेक्स्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के लास्ट से विद रिस्पेक्ट टू आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपकी कांस्टेंट कंसीडर हो जाएंगी, ये वाली रकम आपकी वेरिएबल कंसीडर होगी। तो यहाँ पर मैं इसको a, ये आपका b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस सारी वैल्यू को मैं यहाँ पर a लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेंज बेटा जी, आपने इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई ओवर बी का स्क्वायर, तो वो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर वाई ओवर बी रह जाएगा, माइनस 2a इंटू बी, ये आपके पास इस तरह ओपन हो गया, डी वाई डी एक्स। बाकी इंटीग्रल वैसे का वैसे हर चीज़। लेकिन जी अब यहाँ पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो इंटीग्रेशन टेक कर ली, तो ये कांस्टेंट था इसकी इंटीग्रेशन की, तो y आ गया साथ। यहाँ पर y था
वाई ओवर बी था, तो यहाँ पर वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर ओवर 2b माइनस 2 टाइम ये चीज़ कांस्टेंट थी, और इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ वाई की पावर 1/2, तो वाई की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होगी वाई की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, ठीक है। साथ ये स्क्वायर रूट बी आ गया, और ये आपके पास आ गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। देखें लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आप 0 पुट करोगे ये वाला फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा, और ये भी सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो y की जगह अब आपने अपर लिमिट की जगह y की जगह ये अपर लिमिट पुट करनी है, और अपर लिमिट क्या है b टाइम 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर y की जगह ये आ गया b टाइम 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए का स्क्वायर। फिर यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो यह देगा b का स्क्वायर और होल पावर 4 बन जाएगी, माइनस 2 टाइम ये सारा फैक्टर आ गया, ये 2/3 3/2 था, उलट कर ये बन गया 2/3, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट b लिख लिया मैंने, और यहाँ पर y की जगह ये अपर लिमिट पुट कर दी ये वाली। तो y की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, y की पावर है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 की जगह b पुट करोगे तो कितनी पावर बन जाएगी, b की पावर 3/2। फिर जब y की जगह आप 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएंगे, ये 1/2 कट जाएगा, बाकी की तरफ और रह जाएगी 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 3 आपके पास आ जाएगी कंप्लीट। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हर जगह पर यहाँ पर भी टोटल इसकी पावर 4 बन गई है। देखिए 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 4, यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 4, और ये भी 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए, और ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 3। तो हर जगह पर एक तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 4 आ जाएगी ये वाली चीज़। इसके साथ b है, इसके साथ ये b और ये b स्क्वायर कट गए, तो बाकी 1 ओवर b ओवर 2 रह गया। यहाँ पर ये अंडर रूट b है और ये b की पावर 3/2 है, b की पावर 3/2 को अंडर रूट b के साथ कैंसिल करेंगे तो बाकी फिर यहाँ पर पावर b बच जाएगी। तो हर जगह पर एक तो आएगा b, और दूसरी ये वाली वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 4 हर जगह पर एक जैसी नज़र आएगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आ गया b, यहाँ पर आ गया प्लस b ओवर 2, यहाँ पर आ गया माइनस 4 ओवर 3b, और ये जो c है शुरू में ये साथ साथ आता जा रहा है। अच्छा, अब इसकी पावर 4 ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करूँगा a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर a माइनस बी की पावर 4 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा, पहले चलें इसको a प्लस बी की पावर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। वो आ जाएगा a की पावर 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4। ये बाइनोमियल थ्योरम को हमने इस्तेमाल किया है, सही है। ये जो 7 कोफिशिएंट लिखे हैं ये आपके पास आ जाएगा, जो मैंने 4 लिखा है ये एक्चुअली 4c1 है, ये जो 6 लिखा है ये 4c2 है, ये जो 4 है ये 4c3 है, और b के साथ वाला ये 4c4 है। जो a की पावर 4 के साथ 1 लिखा हुआ है वो 4c0 है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कराते हैं, ये चीज़ें आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। a की पावर कम करते जाएंगे, b की पावर बढ़ाते जाएंगे, ये चीज़ें आप जानते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो a माइनस बी की पावर 4 में बनेगा, एक रकम प्लस की आएगी एक रकम माइनस की आएगी, अल्टरनेट साइन चलेंगे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ये जो वैल्यू ये जो सारी चीज़ है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये 2 3 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 6b, यहाँ पर 3b माइनस 8b। इसको सोल्व कर लें, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 1b, तो ये अंदर वाली ये सारा b वाली रकमें आ जाएगी b ओवर 6 के बराबर। ये b ओवर 6 आ गया। अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो ओपन करने लगूँ। पहली रकम की पावर 4 माइनस फिर ये 1 1 की पावर आप कम करते जाएंगे, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास, ये थी ना आपके पास 1 माइनस के रूट एक्स ओवर ए की पावर 4, इसको आपने ओपन करना है। तो पहले 1 की पावर 4, फिर 1 की पावर 3, फिर 1 की पावर 2, फिर 1 ख़त्म हो गया, और इस दूसरी जो रकम है उसकी पावर आपने एक एक बढ़ाते जानी है। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स ओवर ए एब्सेंट है, यहाँ पर पावर इसकी 1 हो गई, फिर यहाँ पर पावर 2 आ गई, फिर पावर 3 आ गई, फिर पावर 4 आ गई। और ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनके मुताबिक मैं बता चुका हूँ आपने कैसे आंसर किए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें 1 की पावर 4 1 हो गया, ये आ गया माइनस 4 ओवर अंडर रूट ए, इस ए को मैंने अंडर रूट से लिख कर वाई लिख लिया, और एक्स की पावर 1/2 आ गई, प्लस 6, ये स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6 ओवर ए एक्स, यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ए की पावर 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ये स्क्वायर और पावर 4 कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये b ओवर 6 जो बना था वो यहाँ पर उसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये bc ओवर 6 बन गया यहाँ तक। अब विद रिस्पेक्ट टू x आप यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर दें, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 3/2 ओवर 3/2, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2, तो 6 ओवर 2a लिख लिया, x की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 5/2 ओवर 5/2,
4/a/3/2 वैसे ही आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x³/3 और साथ ये वाला a² वैसे ही आ गया, और लिमिट्स आ गई 0 से लेकर a तक। अपर लिमिट अब जहाँ जहाँ पर x है, लोअर लिमिट पर देखें फिर आपका सारा आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हर जगह पर आप पुट करेंगे ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे। इसका मतलब सिर्फ अपर लिमिट पर आपने आंसर निकालना है। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपने a लिखना है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर a लिखा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर a⁻³ बन गया, यहाँ पर x लिखा तो a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x लिखा तो x है तो a⁵/2 हो गया, यहाँ पर x लिखा हुआ तो a⁻³ हो गया। अब यहाँ पर आप जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। ये a⁻³ है, इसको √a से कैंसिल किया तो a रह गया आपके पास। यहाँ पर ये a² है, ये a के साथ कैंसिल किया तो ये आपके पास a रह गया। यहाँ पर a⁻5/2 है, ये a⁻3/2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 8/5 a रह जाएगा। ये a² है, a³ से कैंसिल कर दिया तो 1/3 a आ गया। हर जगह पर आपका सिर्फ a बचना चाहिए। जब a रह गया उसके बाद अब आपने a को निकाल लिया कॉमन, तो ये आ गया ABC/6। बाकी नंबर आपके पास बचेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर -8/3, ये +3, -8/5 प्लस 1/3। इन सब का आप एलसीएम ले लें प्लस माइनस करके, तो ये 1/15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ABC/90। ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह है। अब आपने वॉल्यूम मालूम करना है उस सॉलिड का जो बाउंडेड अबव है इस सरफेस से z = 4 - x² - y² से, और बाउंडेड बिलो है z = 4 - 2x से। अच्छा जी, अब मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया और यहाँ पर भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आपको यहाँ पर z की दो वैल्यूज इस तरह दी हों तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी यहाँ पर दोनों को इक्वेट करके आपने एक इक्वेशन मालूम करेंगे जो इन टर्म ऑफ x एंड y आ जाएगी। ठीक है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। फर्स्टली वी फाइंड कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बाय इक्वेटिंग गिवन सरफेसेस। गिवन इन क्वेश्चंस को आप सरफेसेस कहते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लिया। ये आ गया 4 - x² - y² = 4 - 2x। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें x² + y² को दूसरी तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आ गया -2x, ये +4 और ये वाला -4 इधर आके हो गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x² + y² - 2x। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये y² = आ जाएगा x² को दूसरी तरफ ले जाऊँगा, ये आ जाएगा 2x -2x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2x - x²। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया ±√2x - x²। तो इसका मतलब आपका जो y है वो लाइज करता है -√2x - x² से लेकर +√2x - x²। अच्छा, फर्दर यहाँ पर ये जो फैक्टर है 2x - x², इसको मैं आगे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x - x² है ना, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो माइनस कॉमन निकालिए, ये आ गया x² - 2x। 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये मिलकर बन जाएंगी x - 1 का होल स्क्वायर -1। ये बाहर माइनस था, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जा गया 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। हेयर 1 शो, अब ये जो 1 है ये क्या शो करती है? हेयर 1 शो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इन XY प्लेन। जाहिर सी बात है इसमें z नहीं है तो XY प्लेन में है। एक्चुअली ये आपकी ट्रेस हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, टू फाइंड लिमिट्स ऑफ x की लिमिट्स मालूम करने के लिए, y की लिमिट्स तो ये आ गई ना आपके पास। अब x की लिमिट्स मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप y को 0 पुट कर दो। तो y को 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अब आप y को 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा x² - 2x = 0। यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो आपका x 0 से 2 के दरमियान लाई करेगा। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज़, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम v आ जाएगा। पहले बाहर x की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2, फिर y की लिमिट्स आ गई आपके पास -√2x - x² से लेकर +√2x - x² तक। और z की लिमिट्स के मतलब उसने खुद बताया था कि z में जो आपका सॉलिड है वो इस z की वैल्यू से बाउंडेड बिलो है और इससे बाउंडेड अबव है। जिससे बाउंडेड अबव है हम उसको अपर लिमिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जिसके लिए बिलो है उसको लोअर लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, dz की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, z, ये वो आपकी आ गई अपर लिमिट 4 - x² - y² और लोअर लिमिट आ गई 4 - 2x। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे z की जगह, तो याद आएगा 4 - x² - y² माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, याद आएगा 4 - 2x। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 2x - x² - y²। अच्छा, अब अगली मरतबा नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं y के विद रिस्पेक्ट। तो y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, तो ये सारी चीज़ हमारी है कांस्टेंट। 2x - x के लिए कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ये पहले कितनी मरतबा मैंने आपको बताया कि -a से लेकर +a अगर लिखा हो f(x) × d(x), तो इसका आंसर होता है 2 टाइम
0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन कौन सा होता है इसके मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो फंक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये अगली चीज़ है वाई स्केयर, तो y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कांस्टेंट जो चीज़ होती है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, ये कांस्टेंट है। जैसे लाइक आज देखें ना, यहाँ पर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 एक कांस्टेंट है, तो आप इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करो तो इस पर कोई फ़र्क पड़ता है, 1 ही आएगा ना दोबारा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y क्लास से कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इवन फंक्शन, y स्क्वायर वो भी ऑलवेज इवन फंक्शन। तो ये जो लिमिट्स थी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको मैंने लिख लिया नीचे 2 टाइम 2 कर दिया, ठीक है। और 2 करके ये लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू 0 से लेकर अपर लिमिट आ जाएगी ये इस तरह। एक दो स्टेप यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर गया हूँ, और साथ ही मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। लिमिट 0 से लेकर √2x माइनस एक्स स्क्वायर तक आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन कर दी। ये कांस्टेंट था, इसकी इंटीग्रेशन इसके साथ y आ गई और y स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई y³ / 3। अब आपने y की जगह, इस y की जगह ये अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पर तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखें y इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पुट करेंगे ये भी 0 और ये भी 0। तो अब y की जगह आपने ये सारा फैक्टर पुट करना है √2x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जी अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दी y की जगह, तो ये पहली वैल्यू बन गई 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बाद 3/2, और ये आ जाएगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बाद 3/2/3। यहाँ पर था ना y का क्यूब था, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 टाइम दिस फैक्टर माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर ये 2/3 को मैं बाहर ले गई, आ गया 4/3। ये चीज़ बच गई आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बाद 3/2 इक्वल टू 4/3। अब इसको मैं बदल दूंगा इससे। ये हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट करके ये इसके बराबर आया था, तो मैंने इसकी जगह ये सारा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये मैं आपको बता के आया था जनाब, ये देखें यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये इसके बराबर आया था 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसकी जगह ये सारा लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। आप जानते हैं जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करते हो, x की जगह a साइन थीटा, ठीक है। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, ये सारा वेरिएबल है x माइनस 1, तो आपने x माइनस 1 की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया। अब आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रही हैं। जब आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, -1 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/2। अब आप x की जगह यहाँ पर 2 पुट करें, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। सो लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, आपका अपर इंटीग्रल बन जाएगा 4/3, लिमिट बन जाएगी -π/2 से लेकर +π/2। 1 माइनस x माइनस 1 की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2। dx की जगह क्या लिखना है, cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 कट गया तो cos की पावर 3 बन गई, cos की पावर 3 यहाँ आ गई ना, cos की पावर 3 थीटा इंटू ये वाला cos थीटा, तो कितनी पावर बन गई, cos की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर देखें, cos आपके पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, सही है। तो -a से +a वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब इवन फंक्शन है तो आप इसको इंटीग्रेशन को 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/3 आ गया, 0 से π/4 cos की पावर, सॉरी यहाँ पर 0 से π/2 आएगा, cos की पावर 4 डी थीटा, ठीक होगी बात। ये वैलेस के साइन फार्मूले के मुताबिक पावर यहाँ पर cos की 4 है, ऊपर 4 में से 1 कम किया, फिर 3 कम किया, नीचे फिर 4 लिखा, 4 में से 2 कम किया, 7 π/2 लिख दिया। 4 - 1 3, 4 - 3 1, 4 × 2 × π/2, ये 4 2 8, ये 8 कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो π/2 क्यूबिक यूनिट आपका वॉल्यूम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन जी इस मरतबा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहता है आपने वॉल्यूम मालूम करना है उस सॉलिड का बाउंडेड बाय द एलिप्सॉइड, मतलब एलिप्सॉइड का वॉल्यूम ये आपने मालूम करना है यहाँ पर। अच्छा जी, एलिप्सॉइड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में जब आपको सिर्फ ये एक सरफेस दी हुई थी वहाँ पर, ठीक है, कोई लिमिट्स के मतलब कुछ नहीं बताया हुआ उसने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपने ये दी हुई जो कर्व है यहाँ से हमेशा z की लिमिट्स निकालनी होती हैं। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे z के लिए, फॉर लिमिट्स ऑफ z वी सॉल्व गिवन इक्वेशन फॉर z, इसको z के लिए सॉल्व करें, वी हैव, ये सारी चीज़ उधर आकर माइनस हो जाएगी, तो याद आएगा 1 - x² / a² - y² / b²।
उसके बाद यहाँ पर बचेगा जेड स्क्र ओवर सी स्क्र जब इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर इतनी चीज़ आप इजीली समझ सकते हैं। जी स्क्र ओवर सी स्क्र इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र। अब ये सी स्क्र डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा मल्टीप्लाई, और बाद में आप अंडर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी सी टाइम 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें, आपने लिमिट्स ऑफ वाई निकालनी है। तो लिमिट्स ऑफ वाई निकालने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं हम जी को 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में आप जी को 0 पुट कर दें, या यहाँ पर जी को 0 पुट कर लें, जहाँ मर्जी आप जी को 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जी को 0 पुट करेंगे तो एक्स वाई ट्रेस जो निकला है आपके पास, ये 0 हो गया, ये आ गया एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1, डेट इज़ द लिप्स। ये आपकी लिप्स बनती है, ठीक है। अब इस लिप्स को आप वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी जी की वैल्यू 0 पुट करके आप निकाल सकते हो वाई की वैल्यू, और यहाँ पर गिवन इक्वेशन में भी पुट करके निकाल सकते हैं। खैर बी वाई आपके पास आ जाएगा बी टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र। एक्स की लिमिट्स निकालने के लिए यहाँ पर वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक्स की लिमिट आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब अगली बात, यहाँ पर ये प्लस माइनस का निशान क्यों नहीं लिए वो ज़रा चेक कीजिएगा। अच्छा देखें, ये हमारे पास है एलिप्सॉइड एक्स वाई जी प्लेन में। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस एलिप्सॉइड का जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम मैं पहले ऑक्टेंट में मालूम कर लेता हूँ। पहले ऑक्टेंट में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, और मैक्सिमम चलेगी अलोंग दी एलिप्सॉइड, जो इसकी कर्व है। आउटर लिमिट जो अपर लिमिट्स हैं वो हमने जहाँ पर जो जेड एक्स वाई की मालूम की हैं वो आएंगी, और पहले ऑक्टेंट में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 की। अच्छा, ऑक्टेंट आप जानते हैं जिस तरह क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा होता है, इस तरह ऑक्टेंट आप जानते हैं इसका 8वां हिस्सा होता है। तो मैं इसको पहले ऑक्टेंट में वॉल्यूम मालूम करके उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा ना जी जनाब, वो कुछ इस तरह आ जाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू 8 टाइम एक्स की वैल्यू 0 से a, फिर y की वैल्यू 0 से लेकर b टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, और z की वैल्यू 0 से लेकर c टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र dg dy dx। अब यहाँ पर dz की इंटीग्रेशन होगी z, और z की जगह अपर लिमिट भी मैंने पुट कर दी c टाइम 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र होल पावर 1/2 dy dx। बात क्लियर होगी यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया। ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र आ गया, वाई स्क्र ओवर बी स्क्र आ गया, और ये सी को बाहर ले गया तो 8 टाइम सी आ गया। बाकी एक्स की लिमिट्स और ये वाई की लिमिट्स एज इट इज़ वैसे की वैसे लिख दी। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 1 ओवर बी स्क्र कॉमन निकालने लगा। 1 ओवर बी स्क्र कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर बाहर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्र, ठीक है। यानी कुछ ये सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी आपके पास। 1 ओवर बी स्क्र कॉमन निकाला तो आ गया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी वाई स्क्र का ऑप्शन 1 बनाया भाई यहाँ पर, होल पावर 1/2। अच्छा, जो 1 ओवर बी स्क्र कॉमन निकाला है अंडर रूट में से, तो वो बाहर भी आ जाएगा अंडर रूट 1 ओवर बी स्क्र ऐसे। 8 टाइम सी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़ वैसे आ गई। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पर ये अंडर रूट के साथ ये 1 ओवर बी स्क्र अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया 8c ओवर बी। ये 0 से a लिमिट, y की लिमिट्स एज इट इज़। अभी सिर्फ अंदर यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा बी स्क्र ओवर ए स्क्र, ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होल पावर 1/2 इंटू डी वाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है, यहाँ पर मैं आपने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्क्र रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब ए स्क्र और एक्स स्क्र को नहीं आपने यहाँ पर रटना, आपने देखना है यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्र माइनस वेरिएबल का स्क्र, कांस्टेंट का स्क्र माइनस वेरिएबल का स्क्र, ठीक है। किसके बराबर है, वेरिएबल लिखेंगे सबसे पहले, फिर यही अंडर रूट वापस यहाँ पर लिख देंगे, फिर कांस्टेंट ए स्क्र, कांस्टेंट का स्क्र डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस सी। तो अब आप यहाँ पर इस सारी चीज़ की पहले इंटीग्रेशन कर लें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये तो पहली सारी चीज़ है आपके पास, इतनी चीज़ ये सारी चीज़ है कांस्टेंट वाई के लिहाज से, और ये आपका वेरिएबल है, वाई यहाँ पर वेरिएबल है और ये सारी चीज़ क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, पहले वेरिएबल लिखना है, फिर यही अंडर रूट उठाकर आपने दोबारा लिख देना। तो यही अंडर रूट उठाकर बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यही सारा अंडर रूट दोबारा लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखना है कांस्टेंट का स्क्र जो था, यानी ये सारी चीज़ जो पहली रकम है, आप दूसरे अल्फाज में पहली वैल्यू यहाँ पर देखें, ये है फर्स्ट वैल्यू ओवर 2। फर्स्ट वैल्यू कौन है, ए स्क्र ओवर 2। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट वैल्यू कौन है, ये सारी बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर 2 लिख दिया। फिर प्लस इनटू साइन इनवर्स आगे क्या लिखना है यहाँ पर, वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वाई है, वाई ओवर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पहली वैल्यू विदाउट स्क्वायर। ये देखें ए का मतलब है पहली वैल्यू विदाउट स्क्वायर, तो यहाँ पर पहली वैल्यू विदाउट स्क्वायर का मतलब है इसका अंडर रूट ले लेना आप। तो यहाँ पर
यहाँ पर ये पहली वैल्यू है जनाब। तो इसका अंडर रूट लेकर नीचे लिखना है आपने। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना फार्मूले में, वो पहली वैल्यू को अंडर रूट, पहली वैल्यू को स्केयर के बगैर लिखा है यहाँ पर आपने। तो इसका अंडर रूट लेंगे ये आ जाएगा बी ओवर ए, इसका अंडर रूट लेंगे आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो जनाब इसकी इंटीग्रेशन जो है सारी, ये सारी चीज़ की इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी सारी, ठीक है। अब सो बाय अप्लाइंग लिमिट्स वही है। अब इनके ऊपर आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। अब इसमें ज़रा लिमिट्स को चेक करें। आपकी यहाँ पर लिमिट है स्टार्ट हो रही है, लोअर लिमिट है 0। जब आप जहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 y की जगह, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी जब आप 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 ओवर बी ओवर ए, तो 0 ओवर समथिंग 0, साइन इनवर्स 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यानी लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे आ जाएँ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, इसकी अपर लिमिट ये है b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र। तो 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र अंडर रूट, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा b इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर ए, ये अंडर रूट से ए स्क्र अंडर रूट से कट गया। तो ये आपकी अपर लिमिट है। इस अपर लिमिट को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह, तो आप देखें यही पहली चीज़ बन जाएगी आपके पास। देखें ना, यहाँ पर y की जगह इसको पुट करें तो आप, तो ये आ जाएगा बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो अपर लिमिट पर इस पहली वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, 0। लोअर लिमिट पर तो ये सारा 0 हो गया, अपर लिमिट पर पहली रकम का आंसर 0 हो जाएगा। सिर्फ एक रकम बचेगी जब आप यहाँ पर y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे। अपर लिमिट y की जगह यहाँ पर पुट करेंगे ना, b अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पर बचेगा। नहीं जी, यहाँ पर अब आपने फिर वही स्टेप मैंने दोबारा लिखा। अब यहाँ पर आपने अपर लिमिट y थी, तो y की जगह अपर वैल्यू y की जगह ये अपर लिमिट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, b ओवर ए अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये सेम चीज़ बन गई, ये कट के 1 रह गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और साथ ये चीज़ लिखी हुई थी पहले ही। तो इस सारी की वैल्यू को आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 थी, यहाँ पर मैंने इसको 3 का नाम दिया ना, ये चीज़ सारी इसमें 3 में पुट कर दिया। यानी कि ये जो सारी इंटीग्रेशन है y की, इसमें पुट कर दिया तो आ जाएगा 8c ओवर b 0 से a, तो इसकी जगह पुट कर दें आप। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 8c ओवर b 0 से a, ये सारा आंसर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया इंटू dx। अब यहाँ से 8c, ये b स्क्र और ये b कट गया, तो ये बन गया 8bc पाई 2 इंटू 2 4a स्क्र, तो 0 से a स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx। लें जी, अब यहाँ पर ये ए स्क्र कांस्टेंट, एक्स स्क्र कांस्टेंट, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है कि वो वाला आप कहीं दोबारा फार्मूला ना लगा दीजिएगा गलती से, ये विदाउट अंडर रूट है। तो ए स्क्र एक्स क्लासेस की इंटीग्रेशन हो जाएगी ए स्क्र एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक हो गया। और लिमिट आ गई 0 से a। लोअर लिमिट पर तो उसका आंसर 0 हो गया। एक्स की जगह a पुट करेंगे ये क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह a पुट करेंगे ये क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3a क्यूब माइनस a क्यूब, कितना रह जाएगा 2a क्यूब ओवर 3। अच्छा जी, ये आ जाएगा 2 टू द 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4 abc ओवर 3 पाई क्यूबिक यूनिट्स। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड का फार्मूला है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके पास सही निकला है, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वहाँ पर आप जानते हैं कि सफ़ियर के केस में a b c ये तीनों बराबर होते हैं, और वो होते हैं उसकी रेडियस के r के बराबर। तो a b c की जगह r पुट करते हैं तो ये आ जाएगा r क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, मतलब उसका वॉल्यूम आ गया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 जो है वो कंप्लीट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।